ये इंजन ही नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लोग खुश हैं, उनको ये नजर आना शुरू हुआ कि हाँ वाकई बस चल सकती है, बस आ गई है। मैंने जो आपको पहले शुरू में बताया, अब उसमें लोगों के और अब ख्वाब जो थे, जो उनकी ज़रूरियात थी, वो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की उसमें प्रायोरिटी में आ गई हैं कराची के मामलात। कल की तकरीर सुनने के बाद आप उनके साथ थे, आप कई सारे फुटेज में, तस्वीर में उनके साथ नजर आए। इमरान खान साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कराची के हवाले से और क्या करने का प्लान बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और इस अहम दिन के ऊपर कि जहाँ पे कल हमने जो है एक खुशी का दिन मनाया कि जी कराची का एक दरीना मसला जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है वो हल होता हुआ नज़र आया। कल उसका इफ्तिताह हुआ और बाकायदा उसका जो इफ्तिताह है वो 25 दिसंबर से ये बसें अपने रूटीन में चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन उसके साथ आज के दिन हमने देखा कि सिंध असेंबली के अंदर दूसरे दिन ही एक अपोजिशन और हुकूमत जो तमगुत्ता हो गई और वो एक बिल के हवाले से है जो बल्दियात के हवाले से है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा से एक तरजीहात रही कि जी कराची जो है, जैसे आपने खुद बताया कि वो इंजन है कि जो 95% सूबे को देता है और 65% जो है वो वफाक को देता है। और जब ये इंजन ही नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा कि पिछले 30 सालों में हम लाहौर को 70 साल की बात तो छोड़ दे, 15-20 सालों के अंदर जो शहर कराची के साथ हुआ वो आप सबकी नज़रों में है और इसमें बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिसको तवज्जो भी ज़रूरत है और हल तलब भी है, लेकिन प्रायोरिटी हर एक की कोई डिफरेंट रही। अच्छा, अब ये काम प्राइम मिनिस्टर के इल्म में ज़रूर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद कराची से मुंतखब हुए थे। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी अकेले में कराची के MNAs ने मुलाकात की या पार्लिमानी पार्टी के अंदर मुलाकात की या हम पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं तो हम इनसे बताते हैं कि जी कराची ही वो है जिसने आपको मैंडेट दिया, जिसकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने और हमारी हुकूमत बनी। अगर हमने कराची के मैंडेट को नहीं लौटाया तो ये बहुत तकलीफ का अमल होगा और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शनों में हमें इसका बहुत बड़ा मुआवजा भी भुगतना पड़े। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में है, लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ हालात ऐसे, कोई ये कोविड आ गया, चीजें डिले होती चली गई। लेकिन अब मजीद डिले जो है अब डिले नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा 2023 में हम कराची को पानी दे देंगे और कुछ और बातें भी की जो MNAs MPs के साथ की। मैंने तो आपको चांस दिया कि वो आप बातें बताएं, लेकिन आप कह रहे हैं वो वादा कर रहे हैं। एक हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े जोशीले हैं, वकील मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब। अच्छा, अब से थोड़ी देर पहले सिंध असेंबली के अंदर एक अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल एक तारीख रकम हो गई। एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा दिया, धक्के दे दिए, बिल फाड़ के फेंक दिए और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये मनाजिर देखने में आए। जो कानून बनाया गया है उस पर बहुत एतराज़ात हैं। कल का दिन किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बुरा था सियासी तौर पर, लेकिन आवाम के लिए अच्छा था कि एक अच्छी खबर आई कि यहाँ पे बसें चलने जा रही हैं और बहुत सारे वादे जो सिंध हुकूमत के और PTI की हुकूमत के आवाम के लिए थे वो ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा पिछले कई सालों के अंदर ये कहते रहे कि हम 6000 बसें लाएंगे, 3000 बसें लाएंगे, 1500 बसें लाएंगे, 600 बसें लाएंगे, और वो नहीं ला पाए और इमरान खान साहब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के मंसूबे पर अमल दरामद करके उन्होंने बसें चला दी। क्या वजह बनी पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब। सर, ये बसों का दौड़ जो है ना, ये तो अभी शुरू हुआ और आपको पता है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान सॉवरेन गारंटी मांगते हैं, जो कि वो सिंध को ऑन नहीं किया। खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सिंध हमारा नहीं है, ये कई स्पीचेस में कहा है कि सिंध हमारा नहीं है। वो जो भी वफाक के मंसूबे होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, उसमें वो सिंध को नज़रअंदाज करते हैं। और फिर मैं याद दिला दूँ, हमारे मोहतरम आफ्ताब जहांगीर साहब बैठे हुए कि 162 अरब रुपए ऐलान किया था, वो कहाँ चले गए? उसके बाद ये बसों के वादे जो थे पीपल्स पार्टी के वो 14 साल के हैं, ये 3 साल वाला मामला नहीं है। इमरान खान की हुकूमत को तो 3.5 साल हुए हैं और 14 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, और ये जो वादे हैं बसों के लाने के, ये उनकी हुकूमत से पहले के हैं।
देखिए, मैंने आपको वही बात की है जी, कि जी। मायदे तो अभी पिछले 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 महीने भी सिंध हुकूमत ने 50 बसों का की है फॉरेन कंपनी के साथ, और 31 दिसंबर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने आगे टाइम दे चुका है, आपकी नॉलेज में होगा। और ये भी साथ साथ हुआ है कि अगले दिन, लेकिन आपकी बात मैं मानता हूँ कि उसमें ताखिर हुई है, उसमें वो जो बातें की है वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन साथ साथ एक सॉवरेन गारंटी की भी बात मैं करूंगा, और ठीक साथ है। साथ मैं ये कहूंगा कि ये बसों का रेस तो अभी शुरू हुआ, हाँ। और भी सिंध के मसाइल, के और भी मसाइल बहुत है जो गौर तलब है, जिसके पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर काम कर रही है। नंबर एक बात। हम्म। दूसरी बात ये, कल जो आपने वो दे दी कि अब पाकिस्तान की तारीख में एक छुछोरापन जो हुआ सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और जो प्रोजेक्ट पंजाब में या लाहौर में 9 महीने 11 महीने में पूरा करते थे, मुस्लिम लीग नून ने इस ग्रीन बस सर्विस को 5 साल में मुकम्मल नहीं किया। बकौल इनका कि हमने 90% मुकम्मल किए, चलो 90 न सही है, 80 सही है, तो बकाया 10-20% पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3.5 साल लगा लिए उसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर यही इमरान याजी साहब थे जो जंगला बस पता नहीं क्या कहते थे, कल वो इफ्तिताह करने भी आ गए। और इफ्तिताह भी क्या फैसल अजीज खान साहब, जी। इफ्तिताह भी क्या किया, इफ्तिताह में उन्होंने ये फरमाया कि ये जनवरी के वस्त में मुकम्मल होगा। हाँ। तो ये एक्सेप्टेड वो है कि एक एडमिटेड फैक्ट है हाँ। कि वो एक नामुकम्मल मंसूबे का उसने इफ्तिताह की है।